आगे कन्या राशि, आपकी बात। कन्या लगन अथवा राशि, स्वास्थ्य की बात करें, लगन की प्रतिरोधक क्षमता साधारण से कम रहती है कन्या लगन की, इसलिए नसों, त्वचा, पेट, मधुमेह, पाचन क्रिया, कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नेत्र, नजला, अस्थमा भी, इसकी समस्या भी इस लगन को रहती है थोड़ी बहुत। वर्ष 2024 में एलर्जी, सांस की तकलीफ, पेट में कीड़े साधारणतः ये काम कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक पीठ, घुटनों, मांसपेशियों तथा हृदय रोगियों को सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में मधुमेह, नेत्र, गुर्दे, हार्मोन्स, थायराइड, गला और जांघों की समस्या से जूझना पड़ सकता है। 21 फरवरी से 9 अप्रैल तक विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक होगी। 24 अप्रैल के उपरांत चोट की संभावना, 24 अप्रैल से 1 जून में थोड़ी चोट की संभावना होगी। 24 अप्रैल के उपरांत और 7 जुलाई के बीच में शुक्राष्ट होगा, उसमें आप किसी भी आयु के हैं और शुक्र से जुड़ी बीमारियां जैसे हैं रीढ़ की हड्डी है, डायबिटीज़ है, नेत्र रोग हैं, आपका गुर्दे हैं, आपका यूरिन की समस्या, उनकी सावधानी रखनी होगी। अब कुछ तारीखें विशेष हैं जिनमें सावधानी ज़्यादा आवश्यक होगी। 1 जनवरी से 7 जुलाई, 20 जुलाई से 23 अगस्त, 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर में गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। इन्हीं तारीखों में 60 वर्ष से या जो पहले से गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं उनको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अब धर्म, भाग्य तथा शिक्षा, 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य तथा मन अस्थिर रह सकता है, अतः कर्म कांड धर्म में आपका मन नहीं लगेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में कन्या लगन के लिए शुक्र जो है भाग्य धर्म के स्वामी हैं, इसलिए इस समय बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगेगा, भाग्य भी किसी चीज़ में सहायक नहीं होगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में धर्म कर्म कांड में मन नहीं लगेगा। कर्म और भाग्य का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। 20 जून से 7 जुलाई तक भाग्य कर्म के संतुलन से भाग्य की थोड़ी कमी पूरी होती रहेगी। 8 जुलाई से 13 अक्टूबर तथा 7 नवंबर से 31 दिसंबर में धर्म कर्म कांड भाग्य हेतु समय आपका उत्तम रहेगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में धर्म कर्म कांड में बाधाएं थोड़ी रहेंगी, धार्मिक यात्राओं में बाधा रहेगी। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल तक का समय विदेश में अत्यधिक शुभ रहेगा, अपने देश में थोड़ा सा विपरीत रहेगा। इसके अतिरिक्त 25 अप्रैल से 19 मई से 1 अगस्त से 24 अगस्त में विदेश में शिक्षा हेतु उत्तम समय रहेगा। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में शिक्षा हेतु भाग्य अत्यधिक शुभ रहेगा, सहायक रहेगा। इसके पहले की जो पहले का समय था उसकी तुलना में अधिक उत्तम रहेगा। बृहस्पति क्योंकि नवम भाव में आ जाएंगे, इसलिए अर्थशास्त्र, MBA, लॉ, होटल व्यवसाय, इतिहास ये जैसी पढ़ाइयों में साधारण से उत्तम फल आपको 30 अप्रैल के उपरांत बृहस्पति दे पाने में सक्षम होगा। 6 फरवरी से 15 मार्च, 13 जुलाई से 31 दिसंबर में रसायन, चिकित्सा, फार्मा, फिजियोथेरेपी, खेलों से जुड़ी इनसे जुड़ी जो पढ़ाई है उनमें आपका समय अत्यधिक उत्तम रहेगा। प्रेम, रिश्ते और विवाद, 30 अप्रैल तक प्रेम दाम्पत्य संबंधों में थोड़ा समय अशांत रह सकता है। इस समय में प्रेम संबंधों में धोखा तथा दाम्पत्य संबंधों में तनाव रह सकता है। गलत दशा या साठ सती इत्यादि चलने पर तलाक या अलग होने की संभावना बन सकती है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में विवाह प्रेम संबंध ज़्यादा शुभ रह पाएंगे। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्राष्ट के समय दाम्पत्य संबंधों में निराशा, ठंडा मन रह सकता, प्रेम संबंध निर्मल रह सकते हैं। इस समय विवाह संस्कार, शुभ संस्कार वर्जित हो गए, परंतु कुंडली मिलान हर हालत में पूरे वर्ष आवश्यक होगा। 1 जनवरी से 5 फरवरी, 24 अप्रैल से 12 जुलाई में मांगलिक समय चल रहा है। इस समय दाम्पत्य संबंधों में बड़ा तनाव चल रहा होगा। यदि आप मांगलिक नहीं हैं परंतु मांगलिक से आपका विवाह हो चुका है तो इन तारीखों में अधिक सावधानी रखनी होगी। यदि आप मांगलिक हैं, विवाह करना चाह रहे हैं तो मांगलिक तारीखों में कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक होगा। अब वर्ष के लिए आर्थिक भविष्य फल कन्या लगन के लिए जो है वो बताने जा रहा हूँ। 20 अप्रैल नौकरी व्यापार दोनों में एक जैसा धन आता जाता रहेगा। ग्रह स्थिति लगभग एक ही जैसी है। इस समय में इनकम टैक्स कानून और सोने के व्यापार, थोक व्यापार, केला, सोना, सूर्य, घी, पीतल, कागज यानी बृहस्पति का जो व्यापार है इसमें धन आता रहेगा। बैंक आर्थिक लेन देन को लेकर आर्थिक कानूनों का पालन आवश्यक होगा।
फॉलो लॉ यानी इनकम टैक्स इत्यादि उसको बिल्कुल बाईपास ना करें। ब्लैक मनी से व्यापार को अवॉइड करना शुभ रहेगा। इंश्योरेंस, हाउस टैक्स, वाहन स्वास्थ्य पर बड़े व्यय हो सकते हैं। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में जीवन के किसी भी क्षेत्र में धन की समस्या हो सकती है। इस समय में विवाह, सगाई, मुंडन सभी संस्कार वर्जित हो गए। इससे जुड़े व्यापार प्रभावित हो सकते हैं। यदि आप इनसे जुड़े तो आपके धन की कमी, हानि हो सकती है। नौकरी में 20 मई से 31 जुलाई, 19 सितंबर से 6 नवंबर में उत्तम समय होगा। व्यापार में इन्हीं तारीखों में उत्तम टर्नओवर होगा, लाभ अत्यधिक मिलता रहेगा। 16 मार्च से 12 जुलाई, 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर में बीमारी, दुर्घटना, चोरी, धोखा और बैंक फ्रॉड अन्य कारणों धन हानि हो सकती है। 16 मार्च से 16 अप्रैल, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर में सरकार द्वारा पेनल्टी या सरकार से जुड़े अन्य व्यय, धन और जो धन के तनाव में आप पर आ सकते हैं। अब आप उपाय क्या करें? उपाय जो अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय जी, लोग उपाय जानना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोगों जी? से उपाय? पन्ना, पीला पुखराज, हीरा अथवा सफेद पुखराज ये लाभकारी रहेंगे। शेयर मार्केट या चमड़े, लकड़ी के व्यापार में जुड़े तो लहसुन या धारण कर सकते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु बीज मंत्र गुरु के दान कर सकते हैं। 30 अप्रैल उपरांत केतु, शनि, सूर्य, मंगल के दान पूरे वर्ष करें। 30 अप्रैल उपरांत गुरु बीज मंत्र, गायत्री मंत्र करते रहें। 24 अप्रैल से 7 जुलाई, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में चीनी, साबुत मूंग, चावल, सफ़ेद वस्त्र का दान तथा गाय का पूरे वर्ष जो है आप दान करते रहें। गाय को रोटी देते रहें। पूरे वर्ष गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, कृष्ण मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। देखिए, ये मैं आपको मंत्र इत्यादि जो बता रहा हूँ ये किसी पंचांग में मिल जाते हैं। समय की कमी के कारण हम इन मंत्रों को आपको बता नहीं पा रहे हैं, परंतु ये दान इत्यादि आपको मैं बताता जा रहा हूँ। मंत्रों के लिए आपको अवश्य ही पंचांग की थोड़ी सी सहायता लेंगे तो आपको सारी सूचना मिल सकती है। ज्योतिषाचार्य, ये दान को कलयुग में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, तो दान की महिमा, क्योंकि दान अगर हमको ज्ञान नहीं है, हम मान लीजिए मंत्रों का उच्चारण नहीं भी कर पाते हैं, कई लोग संस्कृत के मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर दानों का क्या इफेक्ट होता है? देखिए, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है और जब हम भोजन लेते हैं तो पंच तत्वों को ही ग्रहण करते हैं। और आपने सुना होगा कि वाइफ्स हैं जी, मेरे और आपके वाइफ्स मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वाइफ के साथ साथ और आगे भी बात होती है। तो जब भी हम दान करते हैं, एक मंत्र पढ़ के संकल्प लेके दान करते हैं, तो हम ईश्वर को कहते हैं कि हमारा जो ये ग्रह खराब है, इस खराब ग्रह की जो नेगेटिविटी है, इसका जो विपरीत मारक प्रभाव पड़ रहा है, उससे हमें बचाएं। तो हम वो जो दान है उसको संकल्प लेके जो पर्टिकुलर ग्रह है उसका मंत्र पढ़ते हुए, यदि हम अपने सर के ऊपर से 3 या 5 बार घुमाते हैं मंत्र पढ़ते हुए, तो आपके ऑरा से वो दान इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है। आपकी नेगेटिव ऊर्जा को वो जो भी सामग्री है, जैसे सूर्य के लिए गेहूं है, मंगल के लिए गुड़ है, शनि के लिए काला उड़द है, वो उस नेगेटिविटी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोग ये जो दान करते हैं, आप इसको किसी को घर में मेड को दे दिया, ड्राइवर को दे दिया, गरीब आदमी को दे दिया, कभी ना करें, क्योंकि आपकी नेगेटिव वैल्यू उस इंसान को चली जाएगी। दान को ग्रहण करने की क्षमता किसी अत्यधिक प्रबल विद्वान ब्राह्मण में हो सकती है, धर्माचार्य में हो सकती है, या मंदिर में होती है। किसी नॉर्मल इंसान का ना दे, आपको तो लाभ हो जाएगा, वो नुकसान में चला जाएगा।